नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर कृष्णा नगर इलाके के ओसो नगर में 200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आधी रात के बाद रिहायशी कॉलोनी के बीच अवैध रूप से स्थापित झुग्गी झोपड़ियों में इतनी भीषण आग लगी कि पूरा इलाका सहम गया। कुकिंग सिलेंडरों के धमाकों एवं आग की लपटों से आसपास के पक्के मकानों की दीवारों में दरार पड़ गई और मकान के टाइल्स चटक चटक कर गिरने लगे। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत तो नहीं हुआ, किंतु नुकसान बड़ा हुआ है। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं और आग पर काबू पाने में 10 घंटे से अधिक समय लग गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बीती रात लगभग 1:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओसो नगर में रिहायशी इलाके के बीच अवैध रूप से बसाई गई 200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों में अचानक बिजली के पोल में तार जलने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर झोपड़ियों को खाली कराना शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचते आग ने विकराल रूप ले चुकी थी और ऊंची ऊंची लपटों के बीच झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे। गनीमत रही कि स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराया जा चुका था, अन्यथा सैकड़ों लोग आग के हवाले हो जाते। चारों ओर आग की लपटें, सिलेंडरों के धमाकों से पूरा इलाका सहम गया, किंतु बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जुटी रही। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में 10 घंटे से अधिक का समय लग गया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव जीतू है। मैं पार्षद हूँ केसी खेड़ा वार्ड से। इसी वार्ड से आप पार्षद हैं? हाँ जी। ये कैसे आग लगी है और कितनी झोपड़ियां अभी तो मुझे क्षेत्रवासियों की तरफ से सूचना मिली कि आग लगी, तो मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। देख रहा हूँ प्रशासन कर रहा है, क्योंकि कई दिनों से क्षेत्रवासी फाटक के पास रास्ते के लिए परेशान है। आज ये आग लगने की वजह से प्रशासन के समझ में आया कि किस लिए लोग परेशान थे। अगर वो रास्ता खुल गया होता तो मुझे लगता है अब तक आग में काबू पा लिया जाता। लगभग कितने बजे से आग लगी हुई है? 1-1:30 बजे से लगी। मुझे तो लगभग आधे पौन घंटे पहले सूचना मिली है। ये कौन लोग हैं जिनकी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थी? ये क्योंकि ओसो नगर वासी लगभग 4-5-6 सालों से लगातार प्रशासन में, नगर निगम में, थाने में सूचना देते आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बंधा पैसा देते थे थाने में और बिजली विभाग वालों को, तो उनकी मदद से ये सब फल फूल रहे थे। ये बता रहे हैं कि बिजली के तार से आग लगी, बड़ी लापरवाही ये बिजली विभाग की है। कोई बात नहीं। कोई भी जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। 6-7 सालों से लगातार कम से कम इस कॉलोनी से 100-150 IGRS हुई होंगी। मेरे द्वारा माननीय महापौर जी को सदन में पत्र के माध्यम से सूचना दी गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर देती है, बांग्लादेशियों का विरोध करती है, और 6-7 सालों से इतनी बड़ी आबादी के बीच में इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी प्रशासन को नहीं दिख रही थी। इसके लिए दुर्घटना का इंतजार कर रही थी। लगभग कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ पे जो लोग यहाँ रह रहे होंगे? मेरे अंदाजे से कम 100-150 झुग्गी झोपड़ियां होंगी और इनमें कम से कम 1000 वोट फर्जी वोट जो है वो बने हुए थे। इसी वजह से स्थानीय लोग उनकी मदद करते थे। दमकल की 15 गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाए जाने के बाद भी रह रहकर राख के ढेर से लपटें निकल रही थी। झुग्गी झोपड़ी के लोग राख के ढेर से अपने कीमती सामान ढूंढते नजर आए। इस अग्निकांड में लोगों का कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि किसी तरीके से लोग सब कुछ छोड़ अपने परिवार की जान बचाने में सफल रहे। कई 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि बीते 17 वर्षों से यहाँ असमिया लोग अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और ज्यादातर लोग नगर निगम के कूड़ा प्रबंधन ठेकेदारों के अंडर में घर घर से कूड़ा उठाने का काम करते थे। तमाम लोग कबाड़ बीन कर जीवन यापन कर रहे थे, किंतु बिजली के पोल से गिरी एक चिंगारी ने पल भर में सब कुछ राख कर दिया। सुबह 10 बजे तक फायर ब्रिगेड की टीम राख के ढेर पर पानी डालती रही। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रात लगभग 1 बजे कृष्णा नगर के ओसो नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगी है और आप इतने टाइम 8 बज चुके हैं, अभी भी पूर्ण रूप से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है आग बुझाने में। पूरी झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ के लोग इस राख के ढेर में अपने सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं। इन लोगों की माने तो इनका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नगर निगम का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का मुख्य रूप से लोग काम करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में तमाम ऐसी शिकायतें आती रहती हैं बिजली के पोल से। जैसा कि लोगों के अनुसार बिजली के पोल से 3 दिन पहले भी चिंगारी निकली थी, थोड़ी आग लगी थी, जिसको इन लोगों ने बुझा दिया था
और बिजली विभाग को सूचना दी थी, किंतु बिजली विभाग के लाइनमैन कोई लापरवाहियों के चलते ये आग फिर लगी है, क्योंकि यहाँ के जो वायर से टूटे फूटे जो वायर हैं उनको दुरुस्त नहीं किया गया था। इसकी शिकायत इन लोगों द्वारा की गई थी, जिसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम सुबह 8:30 बजने जा रहे हैं, अभी भी मशक्कत कर रही है और लगी हुई है आग बुझाने में, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जगह जगह जहां आग बुझ चुके हैं वहां पर धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जमीन से धुएं निकल रहे हैं। इन लोगों को चिंता सता रही है कि इनकी गाढ़ी कमाई डूब चुकी है, ये लोग अब जाएं तो जाएं कहां, न्याय की फरियाद किससे लगाएं, इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ओशो नगर में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है और अभी 7-8 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी पूर्ण रूप से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 15 गाड़ियां लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों की फायर ब्रिगेड की यूनिट द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये आग लगी है, किस तरह लगी है, इसके पीछे बिजली के पोल से बिजली के तार से गिरी चिंगारी बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग अपने इस झुग्गी झोपड़ी जो खाक हो गई है उसमें से अपने सामान को ढूंढते नजर आ रहे हैं। गरीबों का आशियाना उजड़ गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये आग कैसे लगी, किस तरह से लगी। कल भी 2 बजे लगे थे। क्या नाम है तुम्हारा? सकीना बेगम। सकीना, तुम यही रहती हो झुग्गी झोपड़ी में? हाँ। कितने साल से रहती हो? रह रहे अब बहुत साल हो गया रह रहे हैं। आग कैसे लगी? आग लगी लाइन से लगी है, बिजली के तार से आग लगी हाँ, है? बिजली की तार से लगी है। तो कितनी झोपड़ियां थी यहाँ पर? ये तो मतलब 4 ठेकेदार की झोपड़ी थी यहाँ पे। अच्छा, 4 ठेकेदार की झोपड़ी है। तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, अपने जान बचाए, बाकी कुछ नहीं बचा पाए। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा पाए। अपना जान बचा के बच्चों का अपना जान बचाए, मोबाइल बच्चों का मोबाइल पैसा हो सब खत्म हो गया, सब कुछ जल गया। आप देख भी सकते, देख लीजिए, सब पड़ा वहीं पे है, कुछ हटा ही नहीं, सब देख लीजिए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम बाबूनंद शर्मा है जी। मैं अभी रात में 1 बजे आग लगा है, बहुत दूर तक इसका मतलब आग का दिखाई दिया। रात में हम लोग भी घबरा गए थे। बताया धमाके भी खूब हुए हैं। धमाके, सिलेंडर जो है सब फट फट के धमाके हो रहा था। तो हम लोग डर गया, क्या हो गया क्या हो गया। अभी मैं सुबह आया तो पूरा ये खत्म हो चुका है यहाँ पे। आप देख सकते हैं लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है आग बुझाने में और आग पर लगभग पूर्ण रूप से काबू पाया जा चुका है। लेकिन जिन लोगों के आशियाना उजड़ गए हैं, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, इस राख में अपने सामान को ढूंढते नजर आ रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। आग की विकरालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्ण रूप से आग बुझ चुकी है, किंतु आप देख रहे हैं कि जमीन से भी अभी धुएं निकल रहे हैं। ये बेचारे गरीब अपने सामान को ढूंढते नजर आ रहे हैं इस राख के ढेर के बीच, और शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। क्या नाम है आपका? कलाम अली। आग कैसे लगी? आग लगे है, बिजली का तार से लगा हुआ है। कल भी हम बिजली वाला को कहा या तार ठीक करना आए थे, देखिए रात में 3 बजे 3:30 बजे तार में आग लग गए थे, तो ये तार आप लोग ठीक करिए। तो कोई जवाब नहीं दिया, आगे सीढ़ी लेके चक्कर चौरा का आगे चला गया। तो कुल मिला के बिजली विभाग की लापरवाही है। हाँ। कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो? हम आसाम गुवाहाटी रहने वाला, बरबटा रोड। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ से 15-16 साल। क्या काम करते हो? ये नगर निगम का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का। कूड़ा उठाने के लिए। क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? हमारा खाली देखिए, हम लोग जान बचाए हैं, कोई सामान नहीं निकल पाए हैं। मोबाइल टोबाइल, रुपया सामान, बर्तन सब जल के देखिए, आप पास सामने है, ये देखे ये आग लगी। नहीं ठीक आगुन दोस्त हमरा गरीब मानुष हमरा तिबा करे चली हन সব কিছু গেছে সরকার থেকে কিছু সহায় করব না আমরা তো কিছু নাই সব একবারে টেহা পয়সা সব কিছু আমরা কিছু নেই, আমরা ফকির। तो कैसे अब तुम लोग रहोगे? सब कुछ जल चुका है। সরকার তো নাকি সহায় করলেছে, আমরা বাঁচার উপায় নেই। আমরা এই সম্পত্তি আর কিছু নেই।
कुलाहन गिले बाइकर सिगर तो नहीं एरिया रंग कौन था नहीं थे क्या नाम है तुम्हारा? बारेकली। कैसे आग लगी? आग लगा आपका टावर जो खंबा दिख रहा है, खंबे से आग लग गया। तो रात को हम 2:30 बजे उठे, 2:30 बजे उठ के देख रहे एक ही जगह में आग लगा। तो ज्यादा आग लग गया था, अचानक आग लग गया था। अचानक में सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया, हमारा उधर का उस हिस्सा भी जल गया। मतलब अलग अलग हिस्सा है, हिस्सा में जल गया। उस जलने में कारण में सब लोग आग बुझा नहीं पाया, सब जगह एक ही में रात को जल के पूरा राख हो गया। पूरा झुग्गी झोपड़ी जितना था वो पूरा जल गया। तो समय से टाइम से वो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने वाले आ गए? जी नहीं, एक आया था वो भी एम्बुलेंस आया था और एक पानी वाला आया था। और बाकी फाटक क्रॉसिंग हमारा बंद था, इसलिए आ नहीं पाया। घूमते घूमते आते 10-15 गाड़ी आया था सुबह, वो भी खाली करके गए। उसके बाद आया ही नहीं पाया। तो उसके बाद हम लोग जाके धीरे धीरे, तब तो हमारा काम ही खत्म। तो कपड़ा ले पाए, ना सामान ले पाए, ना कागज ले पाए, ना कुछ ले, खाना वाना सब वहीं पे है, सब कुछ छोड़ के चल गए। और सब लोग आसाम जा रहे हैं। इस वजह हम लोग इलेक्शन है, वोट डालना है 7 तारीख को। 28 को कोई जा रहा, कोई 29 को जा रहा, कोई 20 को जा रहा, कोई 25 को जा रहा। ये धीरे धीरे सब खाली हो रहा। अभी इस घटने में हम लोग कोई जानते नहीं है कि कैसे हुआ, खाली यही जानते हैं जो हमारा खंबा है, खंबे के सामने वो वहीं से लाइट से आगे लग गया। कोई जला वगैरह तो नहीं? जला कोई नहीं है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हमारा यहाँ जला है कि नहीं जला। अभी बच्चे सलामती हमको लग रहा है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो जगह जगह सारे लोग मिल गए हैं? हाँ, सारे लोग मिला है। ये है खाली हम लोग का पूरा जितना कागज पत्ती है, जो हमारा प्रमाण है, वो हम लोग इतना जल्दी दिखा नहीं सकते। दिखाएंगे, ये हम लोग का अभी भी हो ओरिजिनल ही है, सब जल गया। थोड़ा बहुत बचा, जिसका है वो दिखाएगा, जिसका नहीं वो कहाँ से दिखाएगा भाई। कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली के तार में चिंगारी पहले भी निकल रही थी। हाँ जी, और लाइनमैन को बोला गया था, लेकिन बनाया नहीं। जी नहीं बनाया। पिछली बार यहाँ लगा था परसों, तो इसमें अब इसमें कैमरा दिखाया, इसमें भी लगा था। इसमें लग के इन लोग को आगे बुझा दिया। तो इन लोग के बारे में हम लोग को नहीं पता है। तो बाद में इधर जो लगा कल रात को, आज रात को, तो हमको मालूम हो गया। हम उठे थे, उठ के हमारा हाथ में भी लग गया था। तो पापा मम्मी को बचा लिया हम, जैसे ही बचा के अपना दूर रखे। जैसे यहाँ लग गया, 3-4 मकान उधर मकान है वो भी जल गया। उन लोग भी हड़का रहा, बता रहे कैसे हुआ। आग जलने में, आग बुझाने में कुछ लोग जले तो नहीं? हल्का फुल्का अभी तो नहीं बता सकते। अभी ये सब खट्टे है, खट्टे में हम लोग नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम से अभी हम लोग सब लोग छुट्टी में है। अभी सब लोग मैदान में खड़े होंगे उस बार, तब मीडिया वाला वहाँ रहेगा, बात करेगा, तब देखेगा। सभी लोग नगर निगम का काम करता है? सब लोग करता है, ऑल टोटल सब लोग करता है। जितना नगर निगम, आप क्या प्रूफ चाहिए, सब प्रूफ है आपका। राहुल पासवान। कैसे आग लगी? वही शॉर्ट सर्किट से हुआ है सर, तो उसी से जो है पूरे झुग्गी में फैल गया। 7 या 8 मिनट में सब जो है 7-8 मिनट में सब पूरा फैल गया। हाँ, सब अपने अपने घर से भाग लिया। जो अभी पेपर है, ID है, पैसा है, सब जल गया। आप कहाँ रहते हो? ये मेरा मकान। ये आपके घर मकान, आप लोग तो दहशत में आ गए होंगे जब हम लोग भी भाग लिए। हुआ होगा। हाँ, तो हम लोग भी भाग लिए थे। घर छोड़ के सब लोग हाँ, सब भाग गए। जितने भी आस-पास सब जो इधर का था उधर भाग गया, उधर का उधर, जो जिसको जहाँ मिला रास्ता वो उधर ही भाग गया। विस्फोट हुआ होगा? कितने विस्फोट हुए हैं, कितने लगे हैं सिलेंडर? अभी तो पता नहीं, बहुत जगह है, इतनी गिनती तो मालूम नहीं। सब इधर से भाग गया था। अच्छा, यहाँ कितनी झोपड़ियाँ थी? लगभग 200-250 से ज्यादा झोपड़ियाँ। हाँ, 200 110। समय से फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी? समय से तो नहीं आया था सर, जब तक ये सब जल गया था, आग लगा ही हुआ था, तब आया था 4 बजे। बताया जा रहा है यहाँ पे बिजली के तार से कई बार चिंगारी निकल चुकी। परसों हुआ था, परसों हुआ था एक बार, परसों ही तो ये खंबे से हुआ था। बात जो हुआ है वो खंबे से हुआ। तो कोई किसी के हताहत की अभी सूचना नहीं है? अभी कुछ नहीं, जो अभी कुछ भागे हैं, कोई आया नहीं, कोई अपने रिश्तेदार क्यों गया होगा, अभी तो खैर कंफर्म कुछ है नहीं। अच्छा, इस आग की गर्मी से अगल बगल जो मकान है, क्या दीवारें वगैरह चटकी हैं या कुछ ऐसे नुकसान हुआ? यही मेरा है, यही लगा है। टंकी है, दिखा दीजिए कैमरा में। टंकी है, छेद हो गया पूरा हवा से जो है। ठीक है। हाँ, टावर भी गया। मीनाक्षी मेरा नाम है। हम ड्राइवर है, हमारे हेल्पर यहाँ के कर्मचारी हैं, हमारी गाड़ी पे काम करते हैं। और इन लोगों का इतना ज्यादा नुकसान हो गया, देखिए खाने के लिए भी परेशान, पीने के लिए भी, कपड़े से, हर चीज से ये लोग परेशान है। सरकार को इन लोगों को भरपाई देनी चाहिए, अच्छे से मदद करनी चाहिए। बेचारे गरीब है, ये लोग कहाँ पे जाए। इन लोग की व्यवस्था गरीब सरकार को अच्छे से देखना चाहिए और करना चाहिए सर। जिस हिसाब से रात से लोग परेशान हैं, हाँ। सिलेंडर के धमाके जी, से लोग जी, सहम गए, पूरा इलाका सहम गया है। हाँ। और इतनी टाइम देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं कराई गई है।
खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कराई? हाँ, ये करानी चाहिए गवर्नमेंट को। जो 2-3 लाख रुपए का देखिए इनका सामान था, इसमें जेवर था, पैसा था, ये लोग रखते थे, सारा जल गया। तो सरकार को इनको मदद करनी चाहिए हर तरह से। अच्छा, ये पानी पीने के लिए पानी की टंकी नगर निगम की कोई आई है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आई। ये कोई नहीं आई, कोई पानी की व्यवस्था नहीं की? कोई नहीं पीने के लिए? नहीं, सिर्फ आग बुझाने का काम किया जा रहा है। बस सिर्फ आग बुझाने का काम, खाने का भी नहीं काम। छोटे छोटे बच्चे देखिए बिलक रहे हैं, भूख प्यास से बिलक रहे हैं। उनको देखिए गवर्नमेंट को भिजवाना चाहिए हर सुविधा। और जो इनकी नुकसान हुआ इसके लिए देखना चाहिए कि ये इतना एक रुपए जोड़ जोड़ के बेचारे कैसे कैसे इन्होंने बनाया है झुग्गी झोपड़ी, उसको बनवाना चाहिए, करना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरी सहायता इनको करना चाहिए। क्या कर रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नुकसान हुआ? मैं आलोचना हुआ, बक्सा पैसा था गला में, 2 था बड़ा बड़ा गला, 500 नोट था, सब जल गया। सिक्का मिक्का बक्सा था वो भी जल गया। झुग्गी मुझे सब था, सब माल सब कूड़ा था, बहुत था, सब जल गया, कुछ नहीं बचा हमारा। खाली कपड़ा था और कपड़ा निकल रहा है। ओशो नगर के निवासियों की माने तो अवैध रूप से स्थापित इन झुग्गी झोपड़ियों को हटवाए जाने के लिए कई बार नगर निगम से लेकर शासन प्रशासन को पत्र लिखा गया, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन कराना तक मुनासिब नहीं समझा गया। नगर निगम जोन 5 के कुछ ठेकेदारों की शय पर बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें कौन बांग्लादेशी है और कौन असमिया, इस बात को लेकर समय समय पर बात उठती रही, किंतु प्रशासन कानों में तेल डाले सोता रहा। लगभग 4 बीघे जमीन पर 17 वर्षों से असम के लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, किंतु इनका सत्यापन सिर्फ कागजों तक सिमटा रहा। स्थानीय रिहायशी क्षेत्र के लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने की मांग की है। रात की जो घटना हुई है, इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लोगों के घरों में इस भयानक आग से काफी नुकसान भी हुआ है। जी अंकल, कहाँ यही के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं कर। क्या कहना चाहेंगे जो आज इस तरह से आग लगी है? यहाँ बस्ती के अंदर ऐसी झोपड़ियां नहीं रहनी चाहिए। लोग कहीं और अलग दूसरी जगह ले जाकर बसा देना चाहिए। यहाँ रहेगी तो बहुत नुकसान होगा। अभी कल तो ईश्वर की कृपा थी, भगवान की दया थी कि बच गया, नहीं तो पूरे कॉलोनी जल गई होती। क्या नाम है आपका? विकास कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, रात में जिस तरह से सिलेंडर लगने के धमाके हो रहे थे, फट रहे थे और आग की लपटें बहुत ऊंचे तक दिखाई दे रही थी। 3 मंजिले तक पे रखे पानी की टंकियां पिघल गई। लोगों के आसपास जो इस झुग्गी झोपड़ियों से सटे मकान थे, लोगों के घरों में फ्रिज पिघल गए, टीवी पिघल गई, वॉशिंग मशीन तक जितने प्लास्टिक के आइटम थे पिघल गए और दीवारों की टाइल्स चटक के उखड़ गई। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? यही है कि कैसा लग रहा था उस समय? उस समय हम लोग सहमे हुए थे, रात भर हम लोग यहीं खड़े थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसमें क्या कर सकते हैं? ये जब तक पुलिस आई है, अग्निशमन वाले आए हैं, उन्होंने किसी तरह कंट्रोल किया, तब हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। नहीं तो हम लोग बहुत परेशान थे कि क्या हो जाएगा। अगर हवा तेज होती तो कुछ भी हो सकता था। तो आप लोगों के अनुसार झुग्गी झोपड़ियां हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। जी, बिल्कुल हटनी चाहिए। नाम क्या है? जी, कैलाश गुप्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये जो है अभी तो सरकार द्वारा बताया गया कि जितनी झुग्गियां हैं इनको अलग जगह व्यवस्थित किया जाए। मतलब कहीं ये घनी आबादी के बीच में ये होना नहीं चाहिए सर। हाँ, और ये सब लोग रात में 1 बजे 1:30 बजे लोग तार को जलाते हैं, जलाने के बाद आग वहीं छोड़ देते हैं। कैसा तार जलाते हैं? ये सर तार वगैरह जो एक कापर वगैरह निकाल के उसको बेचने वाली प्रक्रिया करते हैं ये लोग। और आग वगैरह वहीं छोड़ देते हैं लोग, पोल्यूशन भी होता है इससे। जी भैया, क्या कहना? बोलो। बस हम लोगों की यही मांग है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग रात में भी तार वार जलाते हैं, प्रदूषण होता है, छोटे बच्चे हैं, उनको बीमारियां होती हैं, तो और बड़ा हादसा भी हो सकता है। बड़ा हादसा आपके सामने ये हुआ ही है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब यही आप शुक्र मनाइए कि 2 मकान यहाँ देखिए क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये समझिए कि कुछ लोग बच गए हैं, किसी की जान नहीं गई। तो हम लोगों की तो यही मांग है कि यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश पाल। जी भैया, आपका क्या नाम है? लच्छीराम चौहान। लच्छीराम जी, और भी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ इस इलाके में है? अभी और आगे है, कम से कम 50। आसपास कितनी झोपड़ियां? मेरे घर के आसपास कम 50 झोपड़ियां है।
तो आप इस घटना को लेकर क्या डर बना हुआ है? डर तो बहुत हम लोगों की, हम तो कहेंगे कि प्रशासन इन लोगों को हटाए। बच्चे सब ये तो इतना घुटन होता है, कचड़े जलाते हैं हम लोग की, क्या बताया जाए। आपकी सोसाइटी द्वारा, कॉलोनी के लोगों द्वारा क्या कोई पत्र वगैरह ऐसा नहीं लिखा जा रहा है शासन प्रशासन से? मुख्यमंत्री को बहुत दिया गया, कोई सुनवाई, 50 पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। शासन द्वारा कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अधिकारी पैसा ले लेता होगा, फिर वही छोड़ देता होगा, फिर झुग्गी झोपड़ियाँ फिर यहीं आ जाती हैं। हम लोग तो बहुत परेशान, लाइट से बहुत परेशान है, बिजली से परेशान है। कूड़ा उठाने का काम यही सब कर रहे हैं। नगर निगम की मजबूरी, कूड़ा किससे उठवाएं, यही सब कूड़ा उठाते हैं। वो भी चाहता है कि यही रहेंगे तभी। नगर निगम की मजबूरी है, इन लोगों को अवैध ढंग से बसवा रही है। नगर निगम की मर्जी से तो सब अवैध रूप से बसे हैं। हाँ, ये लोग तो नगर निगम का ही ले रहे हैं ना। पुलिस और नगर निगम दो लोग इस समय मलाई काट रहे हैं। इसी तरीके लोगों को बसा, ये लोग नगर निगम का सहारा ले रहे हैं कि नगर निगम ने हमें रखा है, और यहाँ नगर निगम में रखा है, तुम लोग तार जलाते हो, प्रदूषण करते हो। आज ये हादसा हो गया, बिजली का इतना जल गया, झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई। अभी कोई हादसा हो जाए बड़ा तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय जनता पार्टी से रात में हम लोगों ने 1 बजे आकर मौके स्थल पर जो शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी, उसका सबसे बड़े जिम्मेदार तो प्रशासन है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर यहाँ के क्षेत्रीय निवासी कम से कम कंटिन्यू कम से कम 500 IGRS करी गई कि बस्ती अवैध रूप से फलफुल्लित हो रही थी। आज जो क्षति हमारे क्षेत्र में हुई, ये सबसे बड़ी घटना। ये तो कहिए सभी लोगों को ये समझ लीजिए कि किसी जान मान का खतरा नहीं हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है, और प्रशासन लापरवाही, प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग नाकामी मानेंगे। और बिजली विभाग और पुलिस महकमे से हम लोग कंटिन्यू नगर निगम में भी शिकायत दर्ज कराते रहते थे। इंस्पेक्टर साहब को बिजली से लगातार, बिजली के पोल से लगातार चिंगारियां निकल रही थी, शिकायत इन लोगों ने किया। तार पिघल कर नीचे गिर रहा था, लोगों ने लाइनमैन को बताया, किंतु मरम्मत नहीं की गई, जिसका खामियाजा यह देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी लापरवाही बता तो रहे हैं कि आज के समझ में कि मैंने इंस्पेक्टर साहब को, हम लोगों ने 5 लोगों की कोर कमेटी हम लोग गई भी, हम लोग बताएं, आज कम से कम हो गया है 4 से 5 महीने। उन्होंने कहा रिटर्न में भी बुलाया गया कि जिस अवैध को ये हम लोग अवैध मानते हैं कि ये भाई कहाँ से कितनी फलफुल्लित हो रही हैं, इसके जिम्मेदार प्रशासन है। मैं संदीप पाल, जानकारी अब जो है मैंने बता दी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अब यहाँ तो ये झुग्गियाँ अवैध बसी हैं, मगर ये सब यहाँ रहे तो रहे थे, और इन सब का भी बहुत नुकसान हो गया है। इसकी आड़ में जो मकान यहाँ जिनका जो वैध बताया जा रहे हैं कि मकान इनका भी नुकसान काफी हो गया है। अब इसके लिए हम तो प्रशासन से, सरकार से यही कहेंगे कि जो भरसक मदद हो पाए इन लोगों की मदद कर दी जाए। एक लेखपाल, कानून गो, ये सब लोग अपनी लिस्ट बना लें। और एक बात संदीप जी और देखने को मिल रही है, इस घटना के बाद इंसानियत शर्मसार होते हुए दिख रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा हजारों लोग यहाँ पर रहते थे झुग्गी झोपड़ी में, किंतु न तो पानी का प्रबंध किया गया, रात की आग की तपिश से यह लोग यहाँ पे भागे भागे फिर रहे हैं, भूख प्यास से बेहाल है, न खाने का प्रबंध किया गया। अब नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले, कचरा बिनने वाले, हमको लगता है यही लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के ही एम्प्लॉई हैं, नैतिक या अनैतिक रूप से जो भी है। तो शासन प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए। इस समय जो भी भरसक मदद हो सके वो करे। और हैं तो खैर ये लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, इनका यहाँ रहने का, इस बस्ती के बीच में रहना तो उचित नहीं है। इतना डाला गया, तमाम बार शिकायत नहीं, हम लोग इंस्पेक्टर साहब के पास भी, गोलू पाल जी ने बताया, हम लोग गए थे कि हमारे यहाँ अभी भोला खेड़ा में भी अवैध बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी रह रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ी वाले, इनका लोगों का कोई वो सत्यापन तो इनका हुआ नहीं कि ये लोग हैं कौन। नगर निगम के संसदीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर से सारी झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी। हाँ, मगर अब धरातल पर अभी कुछ देखने को नहीं। सर देखिए, नेता लोग तो निर्णय बहुत लेते हैं, मगर ये जो अधिकारी है ना, ये बहुत भ्रष्ट है। ये पैसा लेके सब, ये इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, और कहीं आग लगने वाला हो, कहीं विस्फोट होने वाला हो तो वहाँ मुंह घुमा लेंगे। तो आप मानते हैं इस घटना में ठेकेदारों की भूमिका है? बिल्कुल, ठेकेदारों के, अधिकारियों की भूमिका है कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा इतनी झुग्गी झोपड़ियां रह रही थी, उनके पास लिस्ट है।
भाई थाना अध्यक्ष के पास लिस्ट है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले है, सत्यापन इनका है उनके पास नहीं, नगर निगम के इंस्पेक्टर के पास है, जेडो के पास है कि ये यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, किसी के पास कोई नहीं है। तो ये क्या है? ये लापरवाही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, इन लोगों ने तो सख्त निर्देश इन लोगों के कि सबका आप सत्यापन करिए, सबको इन लोगों को पंजीकृत करिए कि कहाँ पे कौन रह रहा है। तो आप मानते हैं जिन लोगों द्वारा इन लोगों को अवैध ढंग से यहाँ बसाया गया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अब बिल्कुल होनी चाहिए। अवैध रूप से जो बसा है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अग्निकांड हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? त्रासदी बहुत बड़ी है जो कि दिखाई दे रही है। सरकार से बस एक ही अपील है कि इसकी जांच हो कि ये कैसे लगी, और अगर उसमें किसी की संलिप्तता पाई जाए तो उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो जग जाहिर है, नगर निगम का ये लोग पूरा कबाड़ का काम करते हैं, ठेकेदारों द्वारा बसाए गए हैं, यहाँ पर रहने का इन लोगों से पैसा वसूला जाता था। तमाम इनके लाइजनिंग करने वाले लोग, इनको बसाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नगर निगम को पहले सोचना चाहिए था। जब त्रासदी होती है उसके बाद ही नगर निगम जागता है क्या? पहले सोचें, ये सब चीजें पहले से न हो। यही कहिए कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, अभी वो भी हो सकती थी। कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? मुझे सूचना प्राप्त हुई करीब 1:30 बजे कि यहाँ अग्निकांड हो गया है। मैं तुरंत अपनी वर्दी डालकर और निकल पड़ा, और इसके बाद जो है यहाँ प्रशासन को सूचना दिया, दमकल की गाड़ियाँ मंगवाई, जो भी नहीं आ सकती थी। यहाँ रास्ता अति कम है, इसलिए आने में दिक्कत हुई। और सबसे पहले हमारी टीम भी मौजूद होगी, नागरिक सुरक्षा कोर की, जो भी वार्डन थे, मैंने बुलाया सबको। यहाँ आस पड़ोस के जितने भयावह, बहुत दूर से जो है आग की लपटें दिखाई दे रही थी, जिसको मकान के आसपास घरों में थे। सबसे पहले दमकल की जो गाड़ियां आई, उनको मैंने मकान के आसपास की जो आग को बुझाया और उस पर काबू पाया। इसके बाद बहुत बड़ी भयानक आग थी जिसकी लपटें बहुत दूर से दिख रही थी। मैंने विस्फोट लगभग कितने हुए होंगे सिलेंडरों के? करीब 10-15 विस्फोट हुए हैं सिलेंडरों के, जो आग लगने के बाद हुई है, और किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरह से अवैध ढंग से यहाँ पर बस्ती बसाई गई थी झुग्गी झोपड़ी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन से आप लोग, आपकी कोर कमेटी मांग नहीं कर रही थी? बिल्कुल गलत है। जो जिस तरह से रह रहे थे बिना सुरक्षा व्यवस्था के, ये सब अवैध जिस तरीके से रह रहे थे वो गलत है। इससे प्रशासन को मांग की जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी, जो ये आगे भी किसी प्रकार का वो न हो, कांड न हो। असमियों की पूरी बस्ती तो जलकर खाक हो गई, किंतु इस अग्निकांड का असर आसपास के मकान पर पड़ा है। कई हरे भरे पेड़ जल गए, कई मकानों के प्लास्टर, व्हाइट टाइल्स चटक चटक कर गिर गए, लोगों के घरों में धुएं भर गए, और आग की लपटन धमाकों की आवाज से घबराए लोग अपने अपने मकानों से निकल कर भाग गए। यहाँ तक कि 3 मंजिल पर रखी पानी की टंकियां तक पिघल गई। झुग्गी झोपड़ियों से सटे मकान में भारी नुकसान हुआ है, और यहाँ तक कि कई घरों में एसी, वॉशिंग मशीन भी आग की तपिश से पिघल गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों को स्थापित करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको तस्वीर दिखाएंगे इन झुग्गी झोपड़ियों के बगल जो रिहायशी मकान थे, उन लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है। माता जी, आपका मकान है जी? क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान क्या, और ये टाइल्स वगैरह सारे जो है पिघल के गिर गए। सारे टाइल्स पिघल गए। ये आप देख लीजिए, सामने है। जी जी। मशीन जो है, वॉशिंग मशीन ऊपर रखी थी, वो जो है जल गई दूसरे तल पे। यही सब जो है, सब गंदगी, यही सब हुआ है, सब नुकसान। कुल मिला के आग की गर्मी इतनी थी, गर्मी कि घर के सामान पिघल गए। आप लोग तो घर छोड़ के बाहर निकल गए होंगे? हम लोग आगे सामने से निकल नहीं पाए, पीछे से दूसरे के घर से सीढ़ी लगा के फांद के गए, निकल गए। इधर से सामने से निकलने के आँच यहाँ तक इतनी थी कि हम लोग निकल ही नहीं सकते थे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इन मकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। दीवारों पर लगे टाइल्स आग की तपिश से चटक चटक कर नीचे गिर चुके हैं। यहाँ बगल में आप देख रहे हैं शटर पिघल कर बाहर निकल चुका है। लोहे का शटर ये किस तरह से पिघल कर फैल चुका है, बाहर आ गया है। आग का अंदाजा, आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। लोगों के घरों के तमाम सामान नुकसान हो गए हैं। टीवी, फ्रिज इत्यादि पिघल गए हैं आग की गर्मी से। घर के लोग, यहाँ सामने रोड है इनके मकान के सामने,
यहाँ सामने झुग्गी झोपड़ी है। इस रोड पर निकलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। आग की लपटें पूरा दीवारों पर आ रही थी। लोगों की मदद से घर के पिछवाड़े से सीढ़ी लगाकर उतरे हैं, अपनी जान बचाए हैं। एक उदाहरण दिखाना चाहेंगे किस तरह झुग्गी झोपड़ियों के आसपास के मकानों में नुकसान हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस मकान के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरे घर में धुएं का ढेर है और ये दुकान जो बाहर से शटर थी ये पूरा जलकर राख हो चुका है। और इस दुकान की हालत देखिए, ये जबकि इसमें आग नहीं लगी थी लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी, यहाँ के रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए हैं। मकान के लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तमाम घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आग की तपिश से खराब हो चुके हैं। लोग अपने छतों से पीछे के रास्ते कूद कर सीढ़ियों के रास्ते भगे हैं और अपनी जान बचाए हैं। लोगों के रंग रोगन मकान एकदम धुएं के धब्बों से पट चुके हैं। पूरा घर में धुआं भर चुका है। सारे सामान इन लोग का तहस नहस हो चुका है। भैया ये आपका मकान है जी? क्या नाम है आपका? शुभम। क्या क्या नुकसान हुआ? पहले बताइए आग कैसे लगी? आग ये रात में यहीं पे हम लोग को घर पे आवाज आई कि पटाखे फट रहे हैं। हमको लगा कोई शादी है, लेकिन यहाँ देखा सिलेंडर फट रहे थे और ये झुग्गी झोपड़ी वाले पता नहीं क्या कर रहे थे। यहाँ से आग फैली और ये पूरी फैल गई और घर भी हमारा पूरा नुकसान हो गया। तो ये दुकान में पूरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी सब पड़ा था, सब राख हो गया। सब राख हो गया। तो आप लोग तो इतनी आग की लपटें आ रही होंगी, कैसे घर से निकले, कैसे जान बचाए आप लोग? कूद के निकले छत से, हम लोग उधर पीछे कूदे हैं, क्या करें, फंस गए थे हम लोग अंदर खुद ही। ऐसी आग फैली इतनी खतरनाक, निकल ही नहीं पाए हम लोग, तो पीछे कूद के फिर हम लोग निकले। इसी क्रम में इस मकान में कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। किस तरह का माहौल था जब आग लगी थी? तो बहुत दहशत व्याप्त हो गया होगा। हम लोग सो रहे थे, जब हमारा कुत्ता भौंका तो हम निकल के देखे तो इतनी ऊंची ऊंची लपटे, हम इसीलिए हम अपने कुत्ते को लेकर बाहर भाग गए। और क्या, हमारे बच्चे दोनों अंदर फंस गए। पूरे घर में दिखाई दे रहा है कि पूरा ऊपर तक पूरा जल गया है। सब सामान को, दहेज का सारा सामान मेरे लड़के का जल गया। बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि 3 मंजिले पे रखी पानी की टंकियां तक पिघल गई हैं। आग की गर्मी इतनी ज्यादा थी, तमाम नुकसान हुए हैं, लोग परेशान हैं। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल आज यह उत्पन्न हो रहा है कि यह झुग्गी झोपड़ियां किसके परमिशन से यहाँ बसाई गई थी, किसकी जमीन पर यह झुग्गी झोपड़ियां थी, कौन कौन लोग इसके हिस्सेदार हैं, इसका किराया कौन कौन लेता है, यह सब जांच का विषय है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों की जान को सांसत में डाल दें। तस्वीरों में अभी आपने देखा आग की विकरालता। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ओशो नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में जिस तरह से आग लगी है, कहीं कहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों, स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम की तत्परता के चलते लोगों की जानें तो बचाई जा चुकी हैं, किंतु यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये लोग नगर निगम का काम करते थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ शहर के कूड़ा प्रबंधन का काम करते थे। आज उनका आशियाना उजड़ गया है। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में बरसों से ये लोग रह रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम कहेंगे सहयोगी से पेड़ दिखाएं, हरा भरा पेड़ ये किस तरह से जलकर खाक हो चुका है, पूरा पेड़ जल चुका है। इस तरह यहाँ पर कई पेड़ ऐसे थे जो हरे भरे थे, वो भी जल चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ पर लोगों के घरों में, लोगों के झुग्गी झोपड़ियों में रखे गए सिलेंडर के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों के आसपास रिहायशी इलाकों के मकानों के दीवारें चटक गई, छत पर पानी की टंकियां फट चुकी। इतनी भयानक आग, शायद इसको बुझाने के लिए प्रशासन को पसीने छूट गए और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां जुटी रही आग को बुझाने में, किंतु धुएं का गुब्बार अभी भी निकल रहा है, जमीन से धुआं उठ रहे हैं और रह रह के आग सुलग रही है। यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कहीं कोई सिलेंडर फिर से न फट जाए, पुलिस द्वारा लोगों को यहाँ से इस इलाके को खाली कराया जा चुका है। इन लोगों ने अब मन बनाया हम लोग आसाम लौट जाएंगे और इसी क्रम में यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंशु बजाज।
जी अंशु जी, क्या कहना चाहेंगे, आग कैसे लगी? आग यहाँ पे अभी करीब 15 दिन पहले इन्होंने नई वायरिंग की है, नई तारें लगाई हैं जो कि अपने आप जो है हीट पा करके जल रही है, सुलग रही हैं। कल भी जो है यहाँ पे आग लगी थी, एक दिन पहले आग लगी थी, यहाँ पे गिर गई थी वो। उस समय लोगों ने देख लिया था, रात के 2 बजे थे, तो उसको बुझा लिया गया। और आज भी यही हुआ है कि अब तार हीट होकर के अपने आप जल के टपक रही थी, उसी कारण जो है आग लगी है। इतनी हल्की तारें हैं कि इस पे लोड पड़ रहा है तो ये अपने आप जल के टपक रही हैं, इसी कारण जो है यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर किराए पे लोगों को दे रखे थे? नहीं, किराए पे नहीं दे रखे थे, ये यहाँ पे नगर निगम में काम करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उन्हीं से ये सब जो है कूड़ा एकत्रित करके खरीदा जाता है। अच्छा। ये नगर निगम की डोर टू डोर काम करते हैं सब। ये जो इसमें नई अभी कंपनी आई है, नई लाइन इन्वायरो, इससे पहले ज्योति इन्वायरो थी, उसके बाद जो है आई थी आपका ग्रीन इको ग्रीन। ये सारे जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं सब नगर निगम में काम करते हैं और डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। जो कूड़े में से थोड़ा सा माल निकलता है और बिक्री वाला जो भी थोड़ा मोड़ा निकलता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनसे खरीद के ये अलग अलग सप्लाई बेच देते हैं। कहने का मतलब कंपनियां भले बदल गई हों, लेकिन कर्मचारी जो व्यक्ति हैं यही लोग काम करते थे, आज भी यही लोग काम करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? संजीव गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे? कहना है कि बिजली विभाग की इसमें पूरा टोटल फॉल्ट बिजली विभाग का है। बिजली विभाग का फॉल्ट है? बिल्कुल। तो ये तार तो अभी नया लगा है, ये 15 दिन पहले नई पूरी केबल बदली गई। 2 दिन पहले हीट करके एक पोल पे जो है स्पार्किंग हुई। एक्चुअल में जो तार से दूसरे तार को बदन जब जोड़ा जा रहा है तो वो ज्वाइंट पर स्पार्किंग हो रही थी परसों। तो मैंने एक लाइनमैन था, उनको बताया गया साहब ये बार बार तार जल रहा है, इसको जरा देख लो, चेक करके इसको। तो वो लोग आए नहीं दोबारा सही करने। आज रात में करीब लगभग जो है 1:50 या 55 मिनट पर जो भी लगी है, हमें याद नहीं ठीक से, 2 बजे के आसपास आग दोबारा फिर लग गई उसी दूसरे पोल से। उसमें भी तार की स्पार्किंग से नीचे केबल पिघल के नीचे गिर रही थी, उससे आग लगी। केबल पिघल के नीचे गिर रही थी। जैसा कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आया है, लोगों की शिकायत भी की गई थी कि तार हल्के लगे हैं, चिंगारियां निकलती हैं, नीचे झुग्गी झोपड़ियां हैं, कोई हादसा हो सकता है। किंतु लाइनमैन, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बात को अनदेखी कर दिए, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। आग इतनी भयानक थी कि लोगों के घरों की दीवारें चिटक गई। सिलेंडर का विस्फोट इतना जबरदस्त हुआ, हर झोपड़ी में सिलेंडर थे, इतनी भयानक आग लगी थी। सिलेंडर की आवाज, सिलेंडर के धमाकों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई, लोग मदद के लिए दौड़े, किंतु आग और सिलेंडर के विस्फोट से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर घुस सके। फिलहाल 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद, कृष्णा नगर पुलिस की कड़ी परिश्रम के बाद जो भी कुछ रहा, कुछ वाहन भी यहाँ पर जल के खाक हो चुके हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल जल के खाक हो चुके हैं। आप तस्वीरों में अभी देखे किस तरह से कई वाहन जल चुके हैं। लोग यहाँ भूख प्यास से बेहाल हैं। इस समय आग लगभग बुझ चुका है। हम तस्वीर में दिखाएंगे, हम सहयोगी से कहेंगे पीछे दिखाएं। फायर ब्रिगेड के लोग अभी भी जुटे हुए हैं, रह रह के धुआं उठ रहा है, कूड़ों के ढेर से धुआं उठ रहा है, फिर भी ये लोग लगातार 8 घंटे से जुटे हुए हैं आग को बुझाने में। इसी क्रम में आप देख सकते हैं, पूरी तस्वीर इधर घुमाइए कैमरा, पूरी तस्वीर देखिए। पूरा जो यहाँ पर मजमा लगा रहता था, कर्मचारियों के परिवार यहाँ पे रहते थे, आज उनके बच्चे बिलख रहे हैं। इनके बक्से में रखे पैसे, मोबाइल, इनके कागजात सब कुछ जलकर खाक हो चुके हैं। यहाँ पर लोग तरस रहा है, भूख प्यास से इस समय बेहाल है। अभी तक नगर निगम द्वारा इन लोगों के प्यास के लिए, इन लोगों को भूख के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। कम से कम 2-4 टैंकर भिजवा देते पानी के। ये लोग आग के तपिश से ये लोग इतनी टाइम बेहाल हैं और पानी तो पी सकते थे, किंतु प्रशासन की संवेदनहीनता यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस के लोग अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर रहे हैं, किंतु नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई इनकी सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हरे भरे पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी भयानक थी। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।